Assalamu alaikum, my all students. This is Dr. Akbar Shamsi, and I am going to start my fourth lecture on nervous coordination. मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको यानी कि थर्ड लेक्चर में आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली स्टार्ट करवाया था और उसके अंदर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सबसे बड़ा कंपोनेंट ब्रेन जो है वो पढ़ाया था बहुत डिटेल के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट, देन उसकी इनैटमिकल पार्ट्स, उसकी क्लासिफिकेशन और एक एक पार्ट को मजीद सब डिवाइड करके फंक्शंस पढ़ाया था, फंक्शनली क्लासिफाई करके भी समझाया था और ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी जो रिक्वायर्ड इनफैक्ट जो अपफ्रंट डिटेल्स होती हैं वो सारी कुछ मैंने आपको ब्रेन के बारे में दी थी। आज जो हमारा लेक्चर है वो सीएनएस के दूसरे पार्ट के ऊपर है। आप सबको मैंने बताया था कि सीएनएस के दो पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एक ब्रेन है और दूसरा ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड होता है और तभी इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं बिकॉज ये एनाटॉमिकली दोनों पार्ट जो हैं वो सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, सो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं स्पाइनल कॉर्ड भी आपको उसी क्वालिटी के साथ पढ़ाऊं जिस तरह से ब्रेन पढ़ाया, सारी डिटेल्स दूं, तो आपको ये लेक्चर बहुत बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा और एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड की बारे में उसी तरह बताऊंगा जिस तरह ब्रेन की। ठीक है, तो मैंने तभी जो अपना लेक्चर का स्टार्ट लिया है वो इस इमेज से लिया है और बहुत ही अच्छी पिक्चर है जो कि अगर मैंने पिक्चर आपको पहले ही भेजी थी लेकिन इसको एक्सप्लेन अब मैं करता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है। बेसिकली ये डॉर्सल व्यू है। ठीक है, डॉर्सल व्यू का मतलब होता है बैक व्यू, तो आप सब समझ ही रहे होंगे। इस डॉर्सल व्यू के अंदर ये थोड़ा सा इस तरह की बनाई गई जैसे कोई ऑटोप्सी हो। बेसिकली ऑटोप्सी इज बॉडी ओपनिंग, कॉज ऑफ डेथ ढूंढने के लिए। ये तो जाहिर है कि एक एनिमेटेड पिक्चर है लेकिन इस तरह की प्रेजेंट की गई है। सो इसमें वो सारे मसल्स जो है वो रिमूव किए गए हैं। आपको बैकबोन खुली हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये है स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपको सेंटर में नज़र आ रही है और ये साइड्स में जो है वो रिब्स जा रही हैं दोनों साइड्स पे। ठीक है, बैकबोन से निकलते हुए रिब्स जा रही है। बैकबोन नहीं शो की है, बैकबोन की सिर्फ इन्होंने दो वर्टिब्रली शो की, एक ऊपर ये वाली सर्वाइकल और ये शो की, ये लंबर है। ठीक है, और इसको मैं लंबर क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड अंदर। बाकी वर्टिबल कॉलम, अगर देखिए वर्टिबल कॉलम सामने होती तो आप ये स्पाइनल कॉर्ड देख भी नहीं सकते थे। ठीक है, रिब जरूर नजर आ रही है लेकिन वर्टिबल कॉलम रिमूव्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर तक जा रही है ये और ऊपर ब्रेन है। ये ब्रेन के ऊपर ये मेनिंजेस हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। बाकी ये है कि इन रिब्स के दरमियान में देखें तो बहुत महीन महीन सी जो है वो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, इन रिब्स के दरमियान में। सही है, तो वो स्पाइनल नर्व्स है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। वो कितनी होती है वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। फिर मैंने अभी कहा था कि लंबर वर्टिब्री है। क्यों कहा था? क्योंकि अभी आपको जाके मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना वो लंबर एरिया में जाके एंड होती है। ठीक है, कौन से लंबर में वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो क्योंकि इस जगह साफ पता लग रहा है कि ये जो कॉर्ड लाइक थिकनिंग है ये आके ऑलमोस्ट यहाँ एंड हो रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, और उससे नीचे आप अगर गौर करें तो सिर्फ आपको नर्व्स दिखाई देगी। पूरे नर्व्स का बंच है, इसको हॉर्स टेल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सब आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इसके बाद खत्म हो चुकी है, सब इसकी नर्व्स का बंच है जो जा रहा है। सही, कौन सी नर्व्स हैं और ऊपर कौन सी नर्व्स हैं सब आपको अभी समझ में आ जाएगा। सो आई होप जो एक इनिशियल प्लेसमेंट एनाटमी आपको उसका आइडिया हो गया हो। स्पाइनल कॉर्ड और ये रूट्स का बंच को हॉर्स टेल कहते हैं, ये वर्टिब्री, ये रिब्स हो गई, स्पाइनल नर्व्स, ऊपर ब्रेन मेनिंजेस। ठीक है, सो अब जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कि इस बात से कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। सही है, अगेन ये जो पिक्चर मैंने लगाई है एक एनिमेटेड, ये बेसिकली एक मीडियल सेक्शन है। मीडियल सेक्शन मतलब मिड लाइन सेक्शन है और दोनों जो हमारे हेड के लेटरल पार्ट्स हैं उनको मूव किया है ताकि हमें ब्रेन एक्सपोज हो सके और ब्रेन के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज हो रही बाकायदा से। और अब तो आपको बहुत क्लियरली स्पाइनल नर्व साइड में जाते दिखाई दे रही होंगी। सो इस पिक्चर से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड का रोल क्या है।
जाहिर सी बात है कि ये जो इतनी सारी स्पाइनल नर्व्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, ठीक है। और मेरा पहला ही जो लेक्चर था इसके ऊपर मैंने इसके अंदर आपको समझा दिया था कि दो तरह के नर्वस सिस्टम में, एक सीएनएस है जो कि हम पढ़ रहे हैं, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। जैसे कि नाम पेरिफेरल है, पेरिफेरल का मतलब जो चीज़ पेरिफेरी की तरफ हो या बाहर की तरफ हो वो उसमें आता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ आती ही नर्व्स हैं, ठीक है। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स जो कि इस पिक्चर में नहीं नजर आ रही, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व स्पाइनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व हमारी पूरी बॉडी में जाके ऑलमोस्ट फैल जाती हैं और हमारी बॉडी में जगह जगह से सेंसेशन लेके आती हैं, और लेकर आने के बाद वो सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाता है, सही है, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ऑफ कोर्स। और इसी तरह से ब्रेन से जो सिग्नल बॉडी में जाता है वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व्स का काम यही है कि मैसेज लेके आना और लेके जाना, ठीक है। वो तो स्पाइनल नर्व्स का फंक्शन हो गया। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का इस बात में क्या रोल हुआ? स्पाइनल कॉर्ड का रोल सिंपलेस्ट मीन्स में अगर मैं बताऊं तो वो क्या है, एक हाईवे के तौर पर प्रोवाइड करना, एक रूट प्रोवाइड करना फॉर ऑल द ट्रैक्स। बाकायदा से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रैक्स होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट जो मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि एफरेंट मतलब लेके जाने वाले, यानी कि मैं सेंसरी की बात कर रहा हूँ। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स का मतलब जो कि मोटर ट्रैक्ट्स होते हैं जो सिग्नल लेके आते हैं, यानी मैं ईफ्रंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड का। बाकी स्पाइनल कॉर्ड कुछ चीज़ों में इंडिपेंडेंट भी होती है, जैसे कि कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, वो भी हमारा आगे का टॉपिक आएगा, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो कंडक्ट होते हैं। सो ये है स्पाइनल कॉर्ड का रोल, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स स्पाइनल कॉर्ड ना हो तो स्पाइनल नर्व्स उसके बगैर कुछ है ही नहीं। तो इन सब का एक ओरिजिन सेंटर आप कह सकते हैं, सब कुछ है, तो स्पाइनल कॉर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बात ज़रूर है कि ब्रेन को हम कंट्रोल सेंटर या कमांड सेंटर कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के बगैर फिर ऑब्वियसली हमारी बॉडी एक काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाए, ठीक है। इनफैक्ट पैरालिसिस में बहुत मरतबा एक वजह ये भी होती है कि स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो भी जाए, डैमेज अगर हो जाए तो स्पाइनल नर्व जितनी भी उनका क्या फ़ायदा है, जब ऊपर से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड का जो रास्ता है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर स्पाइनल नर्व्स का मैसेज लेकर आना या लेके जाना मेक्स नो सेंस, ठीक है। सो इसलिए इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये दो पिक्चर्स तो ऐसे ही एनिमेटेड हो गई, ये एक पिक्चर और है जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी। इसमें अच्छा ये अच्छी बात ये है कि पूरा क्रेनियम रिमूव हुआ हुआ है, पूरी बॉडी से एक तरह से हमारा पूरा सीएनएस जो है वो निकाला हुआ है, ठीक है। ब्रेन है और इसमें आई भी इंक्लूडेड है। देखिए आई इंक्लूडेड क्यों है? आई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा तो नहीं लगता, लेकिन शायद आप सब लोग ना जानते हो कि आई का जो बैक वाला पार्ट होता है रेटिना, रेटिना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा काउंट किया जाता है। आई डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन आई का जो बैक है रेटिना जहाँ पे इमेज बनती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट काउंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे ऑप्टिक नर्व निकलती है जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 2 होती है। अच्छा, तो ब्रेन है इसके अंदर और स्पाइनल कॉर्ड है और आप गुच्छा देख रहे हैं नर्व्स का। और इस पिक्चर में तो इनफैक्ट आपको न सिर्फ स्पाइनल नर्व नजर आ रही है बल्कि क्रेनियल नर्व नजर भी आ रही है। जाहिर है स्पाइनल नर्व तो वो है जो स्पाइनल कॉर्ड से जा रही है, और क्रेनियल नर्व वो हैं जो कि ब्रेन से निकलती हुई सब आ रही हैं। तो जाहिर है कि इतना कंजेस्टेड हुआ इसलिए इतना पता नहीं लग रहा, वरना ये पूरा दोनों नेटवर्क का, यानी कि इसमें पीएनएस भी ऑलमोस्ट है और सीएनएस तो खैर है ही, सही है। तो अब जो है वो मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड की प्लेसमेंट समझाता हूँ, पोजीशन समझाता हूँ। आप सबको इतना तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि जिस तरह से हमारा ब्रेन ब्रेन बॉक्स में प्रोटेक्टेड है जिसका नाम क्रेनियम होता है, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होती है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, ठीक। तो ये बैकबोन का थोड़ा सा हिस्सा है, आपको देखिए वर्टिब्रली नजर आ रही है, इसी में डिस्क होती है, इंटरवर्टिबल डिस्क, और इसके अंदर आपको एक छोटी सी स्पेस नजर आ रही है, स्पाइनल कनाल ऐसे कहते हैं। इस स्पाइनल कनाल के अंदर आपको ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत क्लियरली नजर आ रही होगी, जिसमें अगर आप देखें तो स्पाइनल कॉर्ड असल में ग्रीन वाली है ये, ठीक है। ये ऊपर जो व्हाइट और येलो कलर की जो लेयर है ना, ये मेनिंजेस है। मेनिंजेस ना भूलें कि मैंने आपको पढ़ाई थी, तीन
एक ड्यूरा मैटर, एक एरेक्नोइड मैटर और एक पाया मैटर। ये 3 मेनिंजेस ना सिर्फ ब्रेन पे बल्कि स्पाइनल कॉर्ड पे होती है। इन शॉर्ट पूरे सीनस के ऊपर, मैंने उस लेक्चर में भी कहा था प्रीवियस वाले, इधर फिर दोहरा रहा हूँ। तो ये मेनिंजेस हैं, ये ग्रीन कलर की जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। इनफैक्ट ये ग्रीन कलर की जो है ना वो पाया मैटर है, स्पाइनल कॉर्ड इसके भी अंदर है। लेकिन चूंकि पाया मैटर स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट अटैच होती है, इसलिए मैंने इसको स्पाइनल कॉर्ड कहा। आई बात समझ में? दिस येलो वन इज ड्यूरा, देन एरेक्नोइड, देन दिस ग्रीन वन इज पाया, एंड इसके बिल्कुल साथ चिपका हुआ स्पाइनल कॉर्ड, तो कि जाहिर है इसके अंदर ही होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका, आपको एक उसके ऊपर एच शेप अल्फाबेट नजर आएगा, ये देखिए एच अल्फाबेट जो है ना, ये शेप है, ठीक है। ये क्या है तो सब अभी हम पढ़ लेंगे। अच्छा, बाकी ब्लड वेसल नजर आ रही हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, एंड आपको ये स्पाइनल नर्व जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखें आप, ये तो छोटा सा फोरामेन है, इसे इंटरवर्टिबल फोरामेन कहते हैं, जिसे स्पाइनल नर्व्स आती जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो तीनों मैनेजेस जो है वो हम एक मरतबा वो देख लेते ताकि वो भी कवर हो जाए। अभी मैंने बताई ड्यूरा मैटर, देन एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, देन फाइनली स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, विद इट्स रिस्पेक्टिव शेप। और अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बड़ी काम की चीज़ें बताई हैं, मैं इसके अंदर आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो इस पिक्चर में आपको ये समझ लेना है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। आप सब ब्रेन देख रहे हैं, इस ब्रेन का जो बॉटम वाला पार्ट होता है, कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन पढ़ाया था ना। उस हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, सही है। वैसे तो 4 होते हैं, और किसी ने मुझे याद भी दिलाया था कि वो एक पार्ट रह जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, वो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने 3 पार्ट्स पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था पॉन्स, एक पढ़ाया था मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक पढ़ाया था सेरिबेलम, पीएमसी के नाम से पढ़ाया था। और मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं इसमें सेरिबेलम निकाल दूं, ठीक है, और मिड ब्रेन को ले आऊं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम, जिसको मैंने आपको याद कराया था एमएमपी से, मिसिंग माय पेरेंट्स, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, सही है। तो ब्रेन स्टेम से शुरू करते हैं। ये ब्रेन स्टेम बिल्कुल ब्रेन का बॉटम पार्ट होता है। अच्छा, मेरी उस याद करने की तरतीब के मुताबिक तो मैंने आपको एमएमपी बताया था, लेकिन जाहिर है कि ब्रेन में अगर ब्रेन स्टेम की बात करें तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यानी बॉटम वाला पार्ट होता है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, क्योंकि मेरे एमएमपी की तरतीब में जो है वो मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन सबसे नीचे आ रहा है, सही है। तो याद करने के लिए तो एमएमपी इज नॉट अ बैड थिंग, बट जब आप ऑर्डर की बात करते हैं तो फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द लोएस्ट पार्ट। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के फौरन बाद से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, यानी यहाँ से, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड को मेडुला स्पिनैलिस भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सही है। उसके बाद अच्छा, ये मेनिंजेस फिर से नजर आ रही है, ड्यूरा मैटर जाहिर है कि नॉर्ड भी होगी, पाया वगैरह सब होगी, वो जो पिंक कलर की आप देखिए पूरे ब्रेन के अराउंड भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जो शुरू हुई स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सारा बैकबोन का एरिया जिसने कवर किया हुआ है, सही है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा चैप्टर 2 की नॉलेज याद करनी होगी। वर्टिबल कॉलम के 5 हिस्से बताए थे मैंने, को पढ़ाए थे। एक सर्वाइकल एरिया होता है, एक थोरेसिक एरिया होता है, एक लंबर एरिया होता है, एक सैक्रल एरिया होता है और एक कॉक्सीजल एरिया होता है, याद है ना। मैं वर्टिब्री भी आपको उनकी गिनवा देता हूँ। सर्वाइकल में पढ़ाई थी 7 वर्टिब्री होती हैं, राइट। थोरेसिक में पढ़ाई थी 12 होती हैं, लंबर में 5, सैक्रल में 5 और कॉक्सीजल में 4। इस तरह टोटल वर्टिब्री होती है। इसमें हमारे वर्टिबल कॉलम में 33। अनफ्यूज्ड की बात कर रहा हूँ, सही है। फ्यूज्ड की बात तो अगर हम बात करें तो 7 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, लंबर की 5 है, यहाँ तक तो सब वैसे ही है। सैक्रल की 5 फ्यूज होके 1 हो जाती है और कॉक्सीजल की 4 फ्यूज होके भी 1 हो जाती है, तो फिर वो 26 बन जाती है। वरना अभी हम टोटल की बात करें तो टोटल वर्टिब्री 33 होती है इन दीज 5 सेगमेंट, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजल, सही है। अब जाहिर है जो सेगमेंट वर्टिबल कॉलम क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड की भी उसी हिसाब से ही होंगे ना, जाहिर है। तो यहाँ पर जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड यहाँ सर्वाइकल एरिया से जाती है तो उससे नर्व्स निकलने लगती है। मैं नर्व्स की काउंटिंग बाद में करता हूँ। ये सर्वाइकल एरिया हो गया, ये थोरेसिक एरिया हो गया, ठीक है, ये लंबर एरिया हो गया, और लंबर एरिया के बाद अब यहाँ पे आके आप सब बहुत गौर से मेरी बात सुने।
इस पिक्चर में ऑल्दो आपको स्पाइनल कॉर्ड लंबर के फोर्थ तक जाती दिखाई दे रही होगी, ऐसा ही है भाई। लेकिन यहां मैं आपको एक बात समझा दूं, इस पिक्चर में जो शो किया वो एक अलग चीज है और जो मैं बताने जा रहा हूं एक अलग चीज है। स्पाइनल कॉर्ड खत्म कहां होती है? स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है वर्टिब्रल कॉलम के जो लंबर सेगमेंट होता है उसकी वर्टिब्री नंबर 1 और 2 के दरमियान। फिर से, स्पाइनल कॉर्ड कहां खत्म होती है? वर्टिब्रल कॉलम के लंबर सेगमेंट में, जो लंबर की पहली वर्टिब्री होती है L1 और लंबर की दूसरी वर्टिब्री होती है L2, उस जगह पे खत्म होती है, ठीक है। और उस पॉइंट को कहते हैं कोनस मेड्यूलरिस, ठीक है, इस पे आके खत्म होती है। अब पिक्चर में आप जो देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे लंबर का फोर्थ दिख रहा है, सही। ये इन नंबरिंग में मत जाइएगा, ये नंबरिंग नर्व्स की है। मैं आपको जो अभी L1 और L2 बता रहा था वो वर्टिब्री का नंबर है, ठीक है। वो नंबर और इन नर्व के नंबर में फर्क हो सकता है, क्योंकि याद रखिएगा कि वर्टिब्री 33 हैं, सही है, इनफैक्ट वो 26 हैं। चलिए मैं टोटल की बात करूं 33 हैं, लेकिन नर्व्स तो 33 नहीं है ना, स्पाइनल नर्व्स 31 है, सही। तो स्पाइनल नर्व्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नंबरिंग है, वो आपकी वर्टिब्री की नंबरिंग से बिल्कुल मैच नहीं कर रही, साइड बाय साइड नहीं चल रही। इसलिए प्लीज आप इन नंबरिंग को मेरी उस नंबरिंग से मिक्सअप मत कीजिएगा। पिक्चर में कुछ बता कुछ रहा हूँ। हम जब स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन की बात करते हैं तो हम वर्टिब्री के रेफरेंस के तौर पे बात करते हैं। वर्टिब्री का रेफरेंस क्या है? L1 L2 के दरमियान, सही। और कहाँ खत्म होती है? उसे कहते हैं कोनस मेडुलरिस। कोनस कोन शेप होता है, नोकीला सा, ठीक है। और इसका मेडुलरी पार्ट होता है, वहां पर आके खत्म होती है, कोनस मेडुलरिस उसे कहते हैं, सही। अब इसके नीचे भी एक और एक चीज है, एक कॉर्डा इक्विना और फिलम टर्मिनाले। ये थोड़ा ज्यादा तो हो जाएगा, लेकिन जब बात यहाँ तक आए गई है और बहुत सारे मुझे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो जाहिर है कि हर कोई चाहता है कि यार थोड़ा और अच्छा पढ़ने को मिले, डिटेल मिले, तो आई वुड ऑलवेज लव टू टेल, तो मैं ज़रूर बताऊंगा इसमें। लेकिन ये कोई खास एमकैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इन दो टर्म्स को आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो जब इतनी बात हो गई है तो चलिए आज मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी चल रही है स्पाइनल कॉर्ड, ये उसके अराउंड ड्यूरा एरेक्नोइड मैटर हो गई। उसके बाद ये सब थोरेसिक एरिया, सही है। ये लंबर एरिया शुरू हो गया, यहाँ से लिखा है ना लंबर स्पाइनल। अब देखिए लंबर स्पाइनल नर्व यहाँ से शुरू हो रही, ब्रैकेट देख रहे हैं, लेकिन लंबर का एरिया ऊपर से शुरू हो गया। आई मेरी बात समझ में? वर्टिब्री का जो लंबर एरिया ऊपर से शुरू हो गया था, नर्व बेशक नीचे से शुरू हो, उसका मसला नहीं। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर आप आके देखें, ये शेप देखें, ये चल रही चल रही चल रही और यहाँ आके खत्म हो गई, एंड हो गई। इसको क्या कहते हैं? कोनस मेडुलरिस। बॉक्स से लेबल भी हुआ है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। और इसके फौरन नीचे आप देखें तो आपको नर्व्स का बंच दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हॉर्स टेल अपीयरेंस, बिल्कुल जैसे कि हॉर्स की टेल की अपीयरेंस होती है। इससे ये वर्ड निकला है कॉर्डा इक्विना। ये कोई ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब हॉर्स टेल होता है, सही। तो ये वहां से आया। अच्छा, अब इसमें कौन सी नर्व्स है? सोचने वाली बात ये है, कौन सी नर्व्स है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे थोड़ा नीचे चलें तो आपको एक ग्रीन कलर की पट्टी नजर आ रही होगी, ये नीचे जाती नीचे जाती नीचे जाती और ये जाके बिल्कुल जो लास्ट वर्टिब्री ना कॉक्सिजल, उस पे जाकर अटैच होती है। और इस ग्रीन पट्टी को बोलते हैं फिलम टर्मिनाले। अब ये क्या है? ये कौन सा मैटर है? ड्यूरा। ये कौन सा मैटर है? एरेक्नोइड। कौन सा बच गया? पाया। तीसरी मेनिंज बच गई ना। वो जो तीसरी मैटर है, पाया मैटर, वो स्पाइनल कॉर्ड जब खत्म हो जाती तो वो खत्म नहीं होती, पाया मैटर चलती रहती चलती रहती चलती रहती। ये है वो ग्रीन कलर की पाया मैटर, और ये जाके यहाँ अटैच होती है। सवाल इसका मकसद क्या है? ये क्यों खत्म नहीं है? पाया मैटर का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को सीध में रखना, पोजीशन में रखना, स्टेबल रखना, बैलेंस में रखना। समझ गए बात? ये फिल्म टर्मिनाल है। आपको कुछ जगह मिलेगा कि स्पाइनल कॉर्ड फिल्म टर्मिनाले पे खत्म होती है, रॉन्ग, क्योंकि फिल्म टर्मिनाले तो एंड तक जा रहा है। फिल्म टर्मिनाले तो वैसी पाया मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड कोनस मेडुलरिस पे एंड हो जाती है, L1 और L2 सेगमेंट के दरमियान में। L1 L2 किसके रेफरेंस है? वर्टिब्री के रेफरेंस है, ठीक है।
सही है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये कॉर्डा इक्विना में होता क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। अब आते हैं हम वापस पिक्चर पे। कोनस मेडुलरिस के नीचे देखें आप, जो कॉर्डा इक्विना है, अब इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ऐसी बस कुछ ग्रे सा एरिया दिख रहा होगा, वही सब नर्व का बंच है, इतना साफ नहीं, तभी मैंने वो पिक्चर अभी चेंज की। ये देखिए फिल्म टर्मिनाले, एक आखिरी नोक है जो नीचे जा रही है, ये देखिए फिल्म टर्मिनाले, ये देख रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ खत्म हो गया, लेकिन ये अगर आप पिंक कलर की लेबलिंग देखें, बाउंड्री देखें, चल रही चल रही चल रही, यहाँ आ रही, ये सब पाया मैटर है। ठीक है, और ये बिल्कुल जहाँ पे आगे खत्म होती है। अच्छा, अब कॉर्डा इक्विना बताना है ना, कॉर्डा इक्विना से पहले एक मरतबा सारी नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, एक मरतबा फिर दोहरा दूं मैं कि मैंने आपको भी बताया कि वर्टिब्री 33 होती हैं, और 33 वर्टिब्री की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सर्वाइकल 8 होती हैं, सर्वाइकल 7 होती हैं, सॉरी, थोरेसिक 12 होती हैं। ठीक है, 7 और 12 कितने होगा, 19। लंबर 5 होती हैं, 19 और 5 24। सैक्रल भी 5 होती हैं। ठीक है, ये हो गई 29। सही। और कोक्सीजल वर्टिब्री 4 होती है, मैं अभी अनफ्यूज्ड की बात करूँ, कितनी हो गई, 33। सही। अब वर्टिब्री 33 है, स्पाइनल नर्व 31 है, ये चक्कर क्या है जरा देख लेते हैं हम। सही, वो क्या है इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए बहुत साफ। सर्वाइकल की कितनी होती हैं, 8। वर्टिब्री कितनी थी, 7 थी। नर्व कितनी होती हैं, 8। थोरेसिक की 12 वर्टिब्री 12 नर्व्स, कोई मसला नहीं। लंबर की 5 वर्टिब्री 5 नर्व्स। सैक्रम की 5 वर्टिब्री 5 नर्व्स। लेकिन कोक्सीजल की कितनी वर्टिब्री होती है, 4। यहाँ नर्व कितनी है, 1। सही, तो यहाँ से कितनी माइनस हो गई, 3। 3 यहाँ माइनस हो गई, और एक यहाँ ऐड हो गई। वर्टिब्री सर्वाइकल 7 थी ना, तो ये 8, तो एक ऊपर कर लें और 3 माइनस कर लें। सही है, और अगर आप 3 यहाँ से माइनस करते हैं 33 में से, तो 30 हो गया, और 30 में एक ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 31 हो गया। तो आपकी टोटल नर्व्स कितनी हो गई, 31। 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सीजल। अब कॉर्डा इक्विना क्या है ये समझाना बिल्कुल ही अब जो है वो आसान हो गया। आप अगर गौर करें तो जो लंबर एरिया है वो ऑलमोस्ट यहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड ऑलमोस्ट इस पिंक वाले पॉइंट पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, सही। तो जो कॉर्डा इक्विना है उसके बिल्कुल नीचे से शुरू हो रहा है। इस कॉर्डा इक्विनिया में अगर आप चेक करें तो कॉक्सीजल नर्व जा रही है, ये पूरा सैक्रल की पांचों नर्व इस कॉर्डा इक्विना में आती हैं, और लंबर की 3 से 4 आती है इसमें। लंबर की पहली वाली इसमें नहीं आती, लंबर की पहली वाली स्पाइनल कॉर्ड से आती है। सो कहते हैं कॉर्डा इक्विना में L2 से लेकर, यानी कि लंबर की सेकंड से लेकर, यहाँ जो कर्सर है यहाँ से देखिए, लंबर की सेकंड नर्व से लेके थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सैक्रल की पांचों और कॉक्सियल, ये सब कॉर्डा इक्विना में आती है। ठीक है, समझ आया। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, फिर क्या आता है, सब कुछ मैंने बता दिया। कहाँ से शुरू होती है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कहाँ पे ख़त्म होती है, कोनस मेडुलरिस, एट द लेवल ऑफ L1 L2 वर्टिब्री। ठीक, उसके नीचे क्या है, नर्व्स का बंच, क्या कहलाता है, कॉर्डा इक्विनिया। और बिल्कुल नीचे वाली वर्टिब्री तक क्या चीज जाती है, एक एक्सटेंशन जिसका नाम होता है फिल्म टर्मिनाले। इसमें क्या होता है, पाया मैटर, और जाके वो कॉक्सीजल वर्टिब्री पे अटैच करती है, वजह टू स्टेबलाइज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग कोनस मेडुलरिस पे ही हो जाती है। स्पाइनल नर्व्स ही बता दी 31 है। ठीक है, और वो इस तरह से, ये जितनी वर्टिब्री है उतनी नर्व्स, ये जितनी वर्टिब्री उतनी नर्व्स, ये जितनी वर्टिब्री उतनी नर्व्स। यहाँ 4 वर्टिब्री होती है, नर्व एक ही होती है। यहाँ 7 वर्टिब्री होती है, नर्व 8 होती है। इस वजह से ये 31 है। ठीक है, साइड पे आपको ये जो नजर आ रहा है सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस और लंबोसेक्रल प्लेक्सस, ये कुछ नर्व्स हैं जो आगे जाके आपस में जो है वो कह सकते हैं नेटवर्क बना लेती है।
सही है। इस तरह सर्वाइकल नर्व्स आपस में जाके जोड़ी जाती है। सर्वाइकल प्लेक्सस से ही हमारे बहुत सारे एरिया सप्लाई करती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस आर्म में जाता है, ये थोरेसिक जो है वो नर्व से बनता है, कुछ ऊपर ऊपर की। लंबो सैक्रल प्लेक्सस, नाम से पता लग रहा है लंबर और सैक्रल की नर्व्स का प्लेक्सस है। ये सब हमारा जो लोअर लिम्ब है, लेग्स वगैरह, पेल्विक एरिया, उसको सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद हम ये वाली पिक्चर पे ही बात कर चुके हैं। अब फाइनली आते हैं थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ब्रेन स्टेम के बॉटम से शुरू है स्पाइनल कॉर्ड, अगेन वही चीज, ये सारी वर्टिब्री, ये स्पाइनल कैनाल चल रही जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड चल रही है, या कि यहाँ खत्म हो गई। ये कौन सा पॉइंट होगा, जूम कर दिया मैंने, कौन सा पॉइंट होगा, अब तो आप नाम ले सकते हैं। दिस वुड बी कॉर्डा इक्विना। ये सारा क्या चल रहा है, हॉर्स टेल, कॉर्डा इक्विना, और फिल्म टर्मिनालिस के अंदर से जाके यहाँ जाके इधर अटैच करेगा फिल्म टर्मिनालिस। अभी दिख नहीं रहा, वो एक पतली सी लाइन है जो जाएगी, तो इसमें इतनी मालूम नहीं हो रही। अच्छा, तो अब हमारी आसानी के लिए उन्होंने एक वर्टिब्री को जो है वो निकाला है, और आप देख सकते हैं ये वर्टिब्री के ऊपर डिस्क है, ये स्पाइनल कैनाल है, स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, मेनिंजेस इन्होंने नहीं दिखाई, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक एच शेप जो अल्फाबेटिक अपीयरेंस है वो यहाँ पे मौजूद है। अब आते हैं हम इसके पाथवे पे, सॉरी पाथवे कह रहा हूँ, उसके सेक्शन पे। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सब ओवरव्यू है, कोई डिटेल सेक्शन नहीं, कुछ नहीं। आप ये मत समझिएगा कि ये बस कोई डिटेल है, तो बस एक ऐसी कट सेक्शन है। इस कट सेक्शन में देखें तो आपको थोड़ा बहुत पता लग रहा है कि ये बाहर जो है वो वाइट मैटर है और अंदर जो है वो ग्रे मैटर है। मैं यहीं पे याद दिला दूं आपको कि इन केस ऑफ ब्रेन, ग्रे मैटर बाहर की तरफ था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और वाइट मैटर अंदर था। स्पाइनल कॉर्ड में सिचुएशन इज ऑपोजिट, वाइट मैटर बाहर होता है और ग्रे मैटर अंदर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या क्या इनमें होता है, सब बात करेंगे अभी आगे। ठीक है, अच्छा, बाकी आपको स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड आपको ये स्पाइनल नर्व नजर आ रही है, लेकिन आपको स्पाइनल नर्व से एक नई चीज यहाँ पे दिख रही है कि हर स्पाइनल नर्व की, पहली बात तो स्पाइनल नर्व पेयर्ड होती हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको पिछली पिक्चर के अंदर सारी जो स्पाइनल नर्व्स पढ़ाई हैं, ये सब पेयर्स में थी, यानी 31 एक साइड है और 31 दूसरी साइड भी है। तो यहाँ पर जो भी एक कोई नर्व दिखाई है तो ये पूरी पेयर में, फॉर एग्जाम्पल ये T1 है, सही है, जिस एरिया पे सेक्शन ये है, हाँ ये बल्कि T1 तो नहीं होगा, T7 होगा। ठीक है, ये थोरेसिक 7 है, तो ये नर्व भी कुछ थोरेसिक 8 होगी। ठीक है, जो उसके साथ अगली वाली होती है, तो ये थोरेसिक 8 नर्व है। तो ये एक इस तरफ की, एक इस तरफ की है। तो इस स्पाइनल नर्व की आप देखें तो उसकी भी इसकी भी ज़ाहिर है पेयर में दोनों तरफ एक ही सिचुएशन होगी। दो रूट्स होती हैं, एक होती है सेंसरी रूट और एक होती है मोटर रूट। ठीक है, नाम से पता लग रहा है सेंसरी रूट में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर रूट में मोटर जो है वो न्यूरॉन। ये पीछे की तरफ होती है, पोस्टीरियर कहते हैं, डॉर्सल भी कहते हैं। ये आगे की तरफ होती है तो इसको हम एंटीरियर कहते हैं या वेंट्रल कहते हैं। अब देखें, आपको ये नाम याद रखना है ना, ये भूल जाता है बंदा कि यार देखिए पोस्टीरियर और डॉर्सल तो बंदे को याद हो जाता है, पोस्टीरियर भी बैक को कहता है, डॉर्सल को भी बैक कहते हैं। इसी तरह वेंट्रल और एंटीरियर भी याद हो जाता है, जो कि वेंट्रल हमारा फ्रंट होता है, इस तरह पेट वाली साइड हमारा वेंट्रल है, एंटीरियर फ्रंट होगा। लेकिन ये याद नहीं रहता मोटर कौन सी थी, सेंसरी कौन सी थी। इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, D फॉर डॉर्सल, P फॉर पोस्टीरियर, S फॉर सेंसरी। चक्कर ही खत्म भाई, कोई मसला ही नहीं। जैसे ही आपने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस रिकॉल किया, आपको याद आ जाएगा डी से डॉर्सल यानी पोस्टीरियर की बात हो रही है, क्योंकि डी और पी दोनों एक ही चीज नहीं है, डॉर्सल पोस्टीरियर को अलग अलग चीज नहीं है। लेकिन इससे आपको जो एस है उससे याद हो जाएगा सेंसरी है, बस ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि डॉर्सल या पोस्टीरियर अगर सेंसरी है तो वेंट्रल या एंटीरियर आपको मोटर मिलेंगे, सिंपल, सही है। तो वो ये दोनों रूट्स हो गए, सेम सिचुएशन उधर भी है। ये पिक्चर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता। ये मैंने पिक्चर्स इस ऑर्डर में किए हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, अभी एकदम से सब नहीं ले आ रहा। तो इसमें थोड़ा सा और पता लग रहा है, जैसे कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर का पता लग रहा है। ठीक है, कुछ आपको ये लाइन नज़र आ रही है, कुछ ये सब ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन सब पे भी आगे बात करते हैं।
लेकिन थोड़ा सा इसमें ये पता लग रहा है कि जी वाइट मैटर और ग्रे मैटर में क्या है। सही है। मैंने आपको ब्रेन पढ़ाते हुए भी समझाया था कि जो वाइट मैटर होता है वो इसलिए वाइट होता है क्योंकि उसके एक्सॉन में माइलिन शीट होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। माइलिन बेसिकली, माइलिन शीट स्फिंगोलिपिड की बनी होती है। स्फिंगोलिपिड लिपिड की टाइप पे भी मैं उसमें नहीं जा रहा, उसकी वजह से वाइट अपीयरेंस आती है। और आमतौर पे ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होती हैं। सही है। अब यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है लेकिन उल्टा हो गया, यानी यहाँ पे सेल बॉडी वाला एरिया अंदर की तरफ है और माइलिनेटेड एक्सॉन वाला एरिया बाहर की तरफ है, तो इसलिए ग्रे मैटर अंदर है, व्हाइट मैटर बाहर है। अब ये किसका सेल बॉडीज हैं? सेल बॉडीज है ये दो तरह के न्यूरॉन्स की। ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन और एक एसोसिएशन न्यूरॉन। ये एसोसिएशन न्यूरॉन कोई नई टाइप नहीं आ गई, ये इंटर न्यूरॉन ही है। मैंने आपको इंटर न्यूरॉन के 3 नाम बताए थे, एक इंटर न्यूरॉन, एक रिले न्यूरॉन और एक एसोसिएशन न्यूरॉन। तो ये इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन है। ठीक है। एक मैं अपनी बात की करेक्शन करना चाहता हूँ जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में खुद सुनी और मैं उल्टा बोल गया, वो मैं बता देता हूँ कि मेरा क्या मतलब था और मैं क्या बोल गया। मैंने अपने शायद पहले लेक्चर में कहा था कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। और मैंने इनफैक्ट 100 बिलियन बताए थे कि 86 बिलियन ब्रेन में होते हैं और 14 बिलियन स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ये सारी बातें सही हैं, ये नंबर्स भी सही हैं, सब कुछ ठीक है। बस थोड़ा सा गलत ये बोल दिया था, मैंने कहा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये गलत कहा था। ठीक है। उसमें मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में। मेरा मतलब एक्चुअल में कहने का क्या था कि इंटर न्यूरॉन्स सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही होते हैं। ठीक है। यानी ये बात मुझे इंटर न्यूरॉन के एंड से करनी थी कि इंटर न्यूरॉन्स आपको सिर्फ सीएनएस में ही मिलेंगे, और मैं उल्टा ये कह बैठा कि सीएनएस में, कि सीएनएस बना ही सिर्फ जो है इंटर न्यूरॉन से। ये एक अलग बात है और ये गलत है। ठीक है। सीएनएस आपको, सीएनएस के अंदर आपको इंटर न्यूरॉन्स भी मिलेंगे, मोटर सेंसरी भी मिलेंगे, और आपके सामने इनफैक्ट मेंशन भी है, देखिए मोटर आ गया ग्रे मैटर के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस के अंदर है। तो मतलब मेरा ये था कि इंटर न्यूरॉन्स आपको सिर्फ और सिर्फ सीएनएस में मिलेंगे। ठीक है। सो वो प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी है कि ये कौन से एक्सॉन्स हैं, क्या है, ये सब अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी ये वही पेरिफेरल नर्व, अभी पेरिफेरल नर्व मतलब ये स्पाइनल नर्व ही है। पेरिफेरल नर्व कोई नया नाम नहीं हो गया, आपको पता है स्पाइनल नर्व पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आती है, तो पेरिफेरल नर्व बोले स्पाइनल नर्व बोले डजंट मैटर। और ये दो उसकी रूट्स हैं, वही डॉर्सल रूट हो गई, ये वेंट्रल रूट हो गई, इसके अंदर मोटर न्यूरॉन, उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन। सही है। ये सेंट्रल कैनाल है बाय द वे, ये बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट होता है, और सी एस एफ फ्लो करता है इसके अंदर। सी एस एफ मैंने बताया था, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये वही कैनाल है जो कि ऊपर कहाँ से आ रही है, वेंट्रिकल से। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स पढ़ाए थे। ठीक है। और वो चौथा वेंट्रिकल जो मैंने पढ़ाया था उस लेक्चर में चेक कीजिएगा, उसके अंदर एक बॉटम वाला पॉइंट है सेंट्रल एक्विडक्ट के नाम से, वहां से होता हुआ सी एस एफ इसके अंदर आ रहा था, सेंट्रल कैनाल में अंदर चली हुई स्पाइनल कॉर्ड। यानी खुद स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल कॉलम के बीचों बीच स्पाइनल कैनाल में, फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी बीचों बीच एक सेंट्रल कैनाल है। सही है। सो ये सब एनाटॉमी की बारीकियां हैं जो बता रहा हूँ आपको। अब एक चीज आपको और पता लग रही है, ये क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन सेल बॉडीज हैं इसके अंदर, सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये क्या है ये आपको भी बताता हूँ। ठीक है। जो चीज मुझे आगे बतानी होती है मैं इसका जिक्र इसलिए छेड़ देता हूँ कि बस एक मरतबा देखिए बता दीजिए, ताकि आगे बताने के लिए वो चीज नहीं ना, और आहिस्ता 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 मैं उसको पेडल प्रेस करता रहूँ। सही। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह वेंट्रल रूट आके इधर अटैच हो रही है और किस तरह डोर्सल रूट आके इधर अटैच हो रही है। अब ये किधर अटैच हो रही है, ये सब क्या है, इसके अंदर क्या मौजूद है, आइए अब उसको पढ़ते हैं हम अगले पिक्चर में। तो जी फाइनली अब आ गई, आना शुरू हो गई इनफैक्ट डिटेल्स। सही है। ये तो वही स्पाइनल रूट हो गई, वही रूट्स वगैरह। ठीक है। इनफैक्ट इस रूट की भी रूटलेट्स होती हैं, ये जो पिछली वाली पिक्चर में लेबल नहीं थी। तो ये तो वही सारे जो पढ़ ली। अब देखिए इसमें नया क्या है, नया आया है वाइट मैटर और ग्रे मैटर के पार्ट्स, ये नया है। सेंट्रल के नाम में आपको बता चुका था। ठीक है। अब देखें आपके लिए थोड़ी सी चीजें नई होगी, बाकी चीजें पुरानी होगी। तो अब पढ़ लेते हैं पहले ग्रे मैटर। अब ये देखिए जो एच शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3 किस्म के एक्सटेंशन होती हैं। एक्सटेंशन को, नोकों को हॉर्न्स कहते हैं। सही है। एक्सटेंशन है बेसिकली।
जहां पर जाके डोर्सल रूट लग रही है, डोर्सल वाला एरिया कौन सा मैंने बताया था, पोस्टीरियर, बैक वाला, तो इसलिए ये वाला हॉर्न कौन सा हो गया, पोस्टीरियर हॉर्न, ये बैक की तरफ लग रहा है, डोर्सल है ना ये साइड। अब देखिए रूट से पहचान लें, रूट से लेके आए, डोर्सल रूट है या पोस्टीरियर रूट है तो डोर्सल हॉर्न। यहाँ पे कौन सी रूट आ रही है, वेंट्रल रूट या एंटीरियर रूट, तो ये कौन सा हो गया, एंटीरियर हॉर्न। और ये होता है लेटरल हॉर्न, सही है। लेटरल हॉर्न आपको पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नहीं मिलेगा, लेटरल हॉर्न आपको सिलेक्टेड सेगमेंट्स मिलेगा, ठीक है, ये बताता हूँ अभी। अब आ जाते हैं वाइट मैटर पे। वाइट मैटर का भी वही सीन है ऑलमोस्ट, बैक वाला एरिया डोर्सल, इधर वाला एरिया वेंट्रल और इधर वाला एरिया लेटरल, सही है। अब चलते हैं अगली पिक्चर पे। Okay, so my my next picture is more or less the same. इसमें भी अगर आप चेक करें तो वही सब हॉर्न्स बताए हैं और इसके अलावा रूट्स बताई हैं, ये पोस्टीरियर रूट है, एंटीरियर रूट है, वही सेंसरी एंड मोटर, ठीक है, एंड सेंट्रल कैनाल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेबलिंग का चेंज है, इसलिए मैंने पिक्चर रखी थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो पिछली पिक्चर के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि जो वाइट मैटर के पार्ट्स देखें तो ये इनको लिखा, इनके पार्ट्स को कहते हैं हॉर्न्स। ग्रे मैटर की निशानी होती है, इनके पार्ट्स में लगता है हॉर्न्स वर्ड, पोस्टीरियर एंटीरियर लेटरल हॉर्न। और यहाँ पर लगता है वही डोर्सल वेंट्रल लेंटर, देखिए सेम वही वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर लगता है कॉलम, ठीक है। और अब यहाँ पर उन्होंने इस पिक्चर में उसको कॉलम की जगह फ्यूनिक्यूलस का है, यानी पोस्टीरियर कॉलम है वाइट मैटर का, फ्यूनिकुलस का। ये रहा एंटीरियर उसका वाइट कॉलम, और ये एंटीरियर फ्यूनिकुलस का है। और ये रहा लेटरल वाइट कॉलम, ये लेटरल फ्यूनिकुलस का है। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स है ना वाइट मैटर के, तीनों में कॉलम लगा था और यहाँ पे तीनों पे फ्यूनिकुलस लगा है, सही है। बाकी हॉर्न वही है, पोस्टीरियर ये रहा, एंटीरियर ये है और लेटरल ये है, सही। तो जो पोजीशन पोस्टीरियर इसकी लग रही है हॉर्न की ग्रे मैटर की, वही पोस्टीरियर वाइट की भी लगेगी। अगर एंटीरियर हॉर्न है तो ऑफकोर्स ज़ाहिर है एंटीरियर पोजीशन तो वाइट मैटर के लिए भी है ना। जब आपने इस साइड को एंटीरियर मान लिया और इस साइड को पोस्टीरियर मान लिया, तो फिर वो वाइट हो या ग्रे हो, वर्ड दोनों का वही यूज होगा, बस हॉर्न उसके लिए और कॉलम या फ्यूनिकुलस वाइट मैटर के लिए। तो इससे आप सेट कर लें कि जब भी हॉर्न वर्ड लगेगा तो वो ग्रे मैटर का होगा, जब भी कॉलम या फ्यूनिकुलस वर्ड लगेगा वो वाइट मैटर के लिए होगा। सो ये पोस्टीरियर साइड है। इस पिक्चर में उस पिक्चर में पता है फर्क क्या है, इस पिक्चर के अंदर देखिए स्पाइनल कॉर्ड ऐसे स्लाइस्ड है, क्रॉस सेक्शन है, इसमें भी है, लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे सामने करके दिखाया, खड़ा करके दिखाया। तो इसलिए जो इसकी एंटीरियर साइड है वो वाली हो गई, डोर्सल साइड ही वाली हो गई, ये बैक साइड है। ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे अपराइट पोजीशन में दिखाया, सही है। और लेटरल वैसे ही है, लेटरल हॉर्न और लेटरल फ्यूनिकुलस, सही। बाकी ये फिजर आ गए, एंटीरियर मीडियन फिजर और पोस्टीरियर मीडियन फिजर, जो सल्कस कहते हैं, लाइंस होती हैं। अच्छा, तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं इन हॉर्न्स में और ये फ्यूनिकुलस या कॉलम में है क्या, सही। सो अब मेरी अगली 2 पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ हॉर्न्स फाइनली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बाकायदा से अंदाज़ा हो रहा है कि कौन से न्यूरॉन्स चल रहे हैं और किधर आ रहे हैं, सही है। पहले सुकून से हम इस वाली रूट को ऑब्जर्व करते हैं। ये डोर्सल रूट है, सेंसरी है, सही। सेंसरी रूट है तो कौन सी न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी होंगे, यानी एफरेंट होंगे। तो ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को लेके आ रहे होंगे या लेके जा रहे होंगे, बताएं दोनों में से लेके आने वाली पॉसिबिलिटी होगी ना, जो कि सेंसरी लेके आता है। तो ये वो 2 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी से सेंसेशन कैरी करके रिसेप्टर्स की मदद से लेके जा रहे हैं, सही। अब ये दो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसको भी जरा क्लियर कर लेते हैं। ब्लू वाले को क्या कहा है, सोमैटिक सेंसरी, और ग्रीन वाले को क्या कहा है, विसरल सेंसरी। हैं दोनों सेंसरी, फर्क क्या है, सोमैटिक वाला वो है जो हमारे वॉलंटरी जो ऑर्गन है उनसे लेके जा रहा है, विसरल वाला वो है जो कि इनवॉलंटरी से लेके जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे हमारे हाथ पांव से जो हम सेंसेशन लेते हैं, टेम्परेचर की, पेन की, और इसके अलावा प्रेशर, वाइब्रेशन लेते हैं ना हमारे हाथ पांव से, हम जो जो हमारे वॉलंटरी पार्ट्स हैं उनको कौन कैरी करेगा, सोमैटिक सेंसरी करेगा। और लेट सपोज हमारे यूरिनरी ब्लैडर है या जीआईटी हमारी इंटेस्टीन है, हमारी स्टमक है, ये वॉलंटरी, ये तो नहीं है, इनवॉलंटरी है ना।
इनसे जो सेंसरी कैरी करेगा वो विसरल कैरी करेगा, है दोनों सेंसरी, और यहाँ से गुजरेगा और यहाँ पहुंचेगा। अब देखिए गेंगलियन भी आ गया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था गेंगलियन बताऊंगा, देखिए आ गया। गेंगलियन क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप यकीन करें आपको अभी से ही जो है वो न्यूरल एनाटॉमी की बहुत अच्छी बेस बैठ जाएगी। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब भी न्यूरॉन की सेल बॉडीज, जब भी न्यूरॉन की सेल बॉडीज सीएनएस से बाहर कहीं भी पड़े, ठीक है, अब तक तो आपको मैंने यही कहा था ना कि ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होती है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए ग्रे मैटर में सेल बॉडीज भरी पड़ी, ये सब सेल बॉडीज है जो गोल गोल सी है, सही है, लेकिन ये सीएनएस के अंदर है, सही। जब भी न्यूरॉन की सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर हो जाए, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर हो, तो उस एरिया को गेंगलियन कहते हैं। हम यहाँ पर देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये सेल बॉडी है, यानी यहाँ पर पहला न्यूरॉन खत्म हो रहा है, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सही। लेट सपोज ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला न्यूरॉन हमारे उन पार्ट से आ रहा है, हमारे सोमेटिक पार्ट से आ रहा है, विसरल पार्ट से आ रहा है, तो ये पहला न्यूरॉन हुआ ना, लेकिन पहला न्यूरॉन यहाँ आके रुक रहा है, खत्म हो रहा है, यानी यहाँ से एक नया न्यूरॉन शुरू हो रहा होगा, साइनेप्स कर रहा होगा, अभी साइनेप्स का टॉपिक आगे आएगा, तो इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। और यहाँ से जो चलेगा और यहाँ पे आगे खत्म हो रहा है, ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा, सही है, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। और फिर यहाँ से न्यूरॉन जो ब्रेन जाएगा वो कौन सा होगा, होगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक। लेकिन एक फर्क आ गया यहाँ पे, ये वाले न्यूरॉन कौन से हैं, सेंसरी, क्योंकि ये अभी सेंसरी रूट में होते बाहर है। लेकिन एज सुन एज दिस न्यूरॉन रीचेस द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये डॉर्सल हॉर्न है, किसको रिसीव कर रहा है, डॉर्सल रूट को। तो अब अंदर जो न्यूरॉन्स पड़ेंगे वो इंटर न्यूरॉन्स, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कही थी कि इंटर न्यूरॉन्स होते ही सिर्फ और सिर्फ किस में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड में, इसलिए इनको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में पड़ते हैं, इसलिए इनको रिले न्यूरॉन कहते हैं, इसलिए इनको एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि दोनों को एसोसिएट करते हैं। अब यहाँ से एक सिग्नल कैरी करेंगे और फिर यहाँ से सिग्नल या तो ये खुद यहीं पे रिलेट इंटीग्रेट करेंगे या ये ब्रेन ले जाएंगे, ठीक है। इन दैट केस वो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाएगा। ये तो हो गई सेंसरी रूट। अब आते हैं मोटर रूट पे। फर्ज कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए यहाँ से जो सिग्नल इंटीग्रेट हुआ वो ब्रेन नहीं गया। मैंने अभी आपको बिल्कुल शुरू में कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड कुछ रिफ्लेक्स एक्शन खुद कैरी करता है। फर्ज कर लीजिए जिसने खुद कैरी कर लिया, इसने यहाँ पर किसी भी, मिसाल के तौर पे हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं, झट से हाथ हटा देते हैं, हटाते हैं ना, वो साइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, साइनेप्टिक, हाँ सॉरी साइनेप्टिक कह रहा हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो वो यहाँ से इंटर न्यूरॉन से होता हुआ एसोसिएशन न्यूरॉन जो है वो इधर कोऑर्डिनेट करेगा, सही है। अब ये वाले भी इंटर न्यूरॉन्स ही हैं, या हो सकता है वो ब्रेन जाए, ठीक है, जैसा भी होगा वो डिपेंड करता है वो मोनोसाइनेप्टिक है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स की टाइप्स पे होता है वो। तो उसके बाद वो न्यूरॉन्स यहाँ से जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या करना है, फॉर एग्जांपल ब्रेन ने उस सिग्नल को समझा कि भाई यार ये तो पेन वाला स्टिमुलस है या टेम्परेचर वाला है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट का है, और ब्रेन सिग्नल करता है कि भाई यहाँ से हाथ हटाओ। ब्रेन ने सिग्नल किया कि भाई यहाँ से हाथ हटाओ, तो हाथ हाथ हटाना ये एक मोटर सिग्नल है, और मोटर सिग्नल किसके थ्रू जाएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा ना, तो यहाँ से सिग्नल चल पड़ेगा मोटर न्यूरॉन से, सही है, यानी कि इफरेंट न्यूरॉन से। तो रूट भी कौन सी वाली होगी, मोटर रूट। देखिए वेंट्रल रूट, मोटर रूट। यहाँ का याद करने का क्या तरीका बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डॉर्सल या पोस्टीरियर सेंसरी रूट, डीपीएस, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वेंट्रियल, वेंट्रल या एंटीरियर मोटर न्यूरॉन हो जाएगा, या वैम से याद रख लें, VAM, वेंट्रल एंटीरियर मोटर, सही है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, दो तरह के हैं, जिस तरह से विसरल का सेंसरी है इसी तरह से विसरल का मोटर। अगर कोई सिग्नल GIT जाता है जो कि इनवॉलेंट्री है तो विसरल मोटर जाएगा। विसरल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, और सोमैटिक मोटर जो हमारे वॉलेंट्री है वो सोमैटिक मोटर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बाइसेप या हमारे आर्म्स के मसलों को सिग्नल आ रहा है कि भाई हाथ हटाओ, तो वो सोमैटिक मोटर होगा, सही। सो ये होता है हॉर्न्स का काम। आप समझ में आया, एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न। अब बात कर लेते हैं हम लेटरल हॉर्न की, इसकी बात मैंने नहीं की थी अभी तक, क्योंकि लेटरल हॉर्न इस पिक्चर में है नहीं। नाउ गोइंग बैक टू द पिक्चर, मैंने आपको, जैसे कि ये लेटरल हॉर्न है, सही है। लेटरल हॉर्न मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हर स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन में नहीं मिलेगा,
लेटरल हॉर्न जो मिलता है ना, वो मिलता है सिर्फ कुछ थोरेसिक और लंबर सेगमेंट के स्पाइनल कॉर्ड में। क्या कहा? लेटरल हॉर्न जो मिलता है वो कुछ थोरेसिक और लंबर सेगमेंट में मौजूद होने वाली स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन में मिलेगी। क्या वजह है? वजह यह है कि लेटरल हॉर्न के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। और अभी मुझे आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर अलग लेक्चर देना है, तो मैं इंशाल्लाह लेटरल हॉर्न वहीं कवर करूँगा। सही है? सो ये याद रखिएगा कि ये जो डॉर्सल हॉर्न है, इट डील्स विद द सेंसरी इनपुट। ये जो वेंट्रल हॉर्न है, इट डील्स विद द मोटर आउटपुट। ठीक है? एंड लेटरल हॉर्न डील्स विद सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली। ये तो हो गया ग्रे मैटर का पार्ट डिस्कस। अब वाइट मैटर की बात कर लेते हैं। वाइट मैटर में है क्या? वाइट मैटर में है माइलिनेटेड एक्सॉन्स। और एक्सॉन्स किसके होते हैं? ये होते हैं सेंसरी और मोटर वाले, बाकायदा से ट्रैक्ट चलते हैं इनके अंदर। ठीक है? अब वो किस तरह से चलते हैं उसके लिए मैं आपको लास्ट पिक्चर से जो है वो समझा देता हूँ। ये देखिए, सही, बहुत अच्छी पिक्चर है। इसके अंदर आपको दोनों ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। असेंडिंग ट्रैक वो जो ऊपर जा रहे हैं यानी सेंसरी होगा, और डिसेंडिंग ट्रैक वो जो मोटर यानी कि जो आ रहा है यानी ई फ्रंट है। अब देखें यहाँ पे किस तरह से ब्लू कलर जो सेंसरी के लिए ना, देखिए यहाँ से सिग्नल गया और स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल रूट से होता हुआ यहाँ पहुँचा। कौन सा वाला? डॉर्सल हॉर्न पहुँचा। अब यहाँ से ये इंटर न्यूरॉन से होता हुआ यहाँ से चल पड़ा। अब देखें इसने ये वाले न्यूरॉन को फोकस करें, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। यहाँ से होता हुआ ये जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ऊपर जाने से पहले वाइट मैटर का रुख कर रहा है। सही है? तो समझ ये आया कि वाइट मैटर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ट्रैक्ट कैरी करते हैं। सही है? इनके अंदर ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन ये ट्रैक्ट निकलते हैं ग्रे मैटर की साइनेप्सिस के बाद। इसी तरह अगर आप डिसेंडेंट ट्रैक्ट देखें तो डिसेंडेंट ट्रैक्ट एक्चुअल में किस में चल रहा है? वाइट मैटर में चलता हुआ आ रहा है। सही है? डॉर्सल एरिया में चल रहा है, डॉर्सल वाइट कॉलम में। और यहाँ से होता हुआ ये इस जगह आ रहा है और फिर इंटर न्यूरॉन से साइनेप्स होता हुआ फाइनली इसमें जा रहा है, मोटर न्यूरॉन। यानी रेड वाला ट्रैक चल रहा है, लेकिन वो पहले व्हाइट मैटर होते हुए ग्रे मैटर में दाखिल हुआ। सेंसरी का क्या था? ग्रे मैटर से होते हुए व्हाइट में दाखिल हुआ। तो समझ ये आया कि इन व्हाइट मैटर में, चाहे वो डॉर्सल हो या वेंट्रल हो, ये वेंट्रल वाला एरिया, ठीक है, ये एंटीरियर कॉलम है व्हाइट मैटर का, ये डॉर्सल कॉलम है व्हाइट मैटर का। इनमें ट्रैक्ट्स होते हैं और ये ट्रैक्ट्स बनते इसी ग्रे मैटर के थ्रू हैं या इसी ग्रे मैटर में दाखिल होते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। और फिर यहाँ से या तो एंटर करते हैं तो एग्जिट करते हैं। ठीक है? अब एक चीज आपको ये और दिख रही है, रेमस डॉर्सल रेमस वेंट्रल रेमस। ये पता है कहाँ से शुरू होती है? ये जब नर्व बन जाती है ना, ठीक है, ये देखिए, ये अभी क्या थी? डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। लेकिन जब ये कंबाइन हो जाती है ना, तो कंबाइन होने के बाद ये दोबारा स्प्लिट होती है। यानी आपको लग रहा होगा बस ये दोनों रूट जुड़ी हैं और एक नर्व हो गई। एक नर्व हो तो गई है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी दोबारा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है? और दोबारा डिवाइड कैसे होगी? ये देखिए, ये दोनों रूट जुड़ी, डॉर्सल वेंट्रल, और दोबारा डिवाइड यहाँ पे ऐड होके फिर से। अब ये डॉर्सल रेमस और वेंट्रल रेमस एक अलग दुनिया है। इसमें किस तरह से, क्योंकि देखें इसके अंदर आपको एक सेंसरी फाइबर भी दिखाई दे रहा है, मोटर, इधर भी सेंसरी मोटर। डॉर्सल रेमस ने किधर जाना है, वेंट्रल रेमस ने किधर जाना है, ये तो फिर बॉडी सप्लाई के ऊपर है, फिर वो बहुत आगे की बात चली जाएगी। फिर इसके अंदर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आ गया, गैंग्लियन से रिलेटेड बात भी आ जाएगी। तो जितना पार्ट मुझे मजीद जो है वो डिस्कस करना होगा वो ऑटोनॉमिक में कर लूँगा। मैं इस लेक्चर को मज़ीद मुश्किल नहीं बनाना चाह रहा, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मे बी, क्योंकि मैं बहुत जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ा गया। लेकिन यकीन करें अगर आपको अच्छे से समझ आ गया और आपने इंटरेस्ट से पढ़ लिया, आप आगे जाके दुआएं देंगे कि बहुत अच्छे से समझ में आया। और आपको न्यूरोएनाटमी की बेस इसी लेक्चर से बन जाएगी। ये कुछ भी नहीं न्यूरोएनाटमी का, लेकिन आपको मैंने स्पाइनल कॉर्ड की लिटरली वो डिटेल पढ़ाई है। आप ज़रा बुक खोलें और एक पैराग्राफ को देख के आपको सच में शर्म आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है। सो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के इसकी बेस बनाने की कोशिश की और उसी तरह से पढ़ाया जैसे कि ब्रेन में है। तो वी हैव कंप्लीटेड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? और मैंने आपको नर्व्स वगैरह बता दी, उसकी लोकेशन, उसका ओरिजिन, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म।
और बाकी ये सब उसके ग्रे मैटर, वाइट मैटर, तीन दोनों के तीन तीन पार्ट्स, ग्रे मैटर के तीनों हॉर्न्स, उधर के तीनों कॉलम या फ्यूनिकुलस, वो बता दिए, सारा कुछ बता दिए, रूट्स बता दी। ठीक है, सो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मेरा अगला टॉपिक में मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, वही सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, एंड आई विल बी डिस्कसिंग न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया टॉपिक जो है वो रहता है, और भी कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। एंड देन सब पढ़ाने के बाद, रिसेप्टर्स वगैरह गुजरने के बाद, फाइनली फिर मैं पढ़ाऊंगा नर्व इम्पल्स, क्योंकि वो असल उसका जानदार टॉपिक है। हो सकता है मैं पहले वो पढ़ा दूँ, तो जैसा भी होगा वो इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर्स में जो है वो मिल जाएगा। प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा, इंटरनेट से थोड़ा डिटेल निकालिएगा, सवाल पूछिएगा, सवाल सॉल्व कीजिएगा, और मुझे बताइएगा फीडबैक अपना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।